नमस्कार जी। आप सभी को आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज का मेरा विचार है नशे से दूर रहें। ये तो हम सभी जानते हैं कि नशा कितना हमारे शरीर पे, हमारे चरित्र पे और हमारे धन के ऊपर भी बुरा असर डालता है और हमारे जो बसा बसाया गृहस्थ जीवन होता है उसको भी बहुत ही प्रभावित करता है। तो नशे का कारण क्या है कि आदमी जब नशे की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर हम एक बार नशा कर लेते हैं तो अगले दिन या फिर वो दोबारा हमारी इच्छा करती है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर एक सिस्टम ही ऐसा बनाया है दिमाग के अंदर, उसको नशे को फिर अगले दिन या दोबारा वो चाहता है। और नशे से होता क्या है, जब बच्चे होते हैं तो कोई नशा नहीं करते, वो कितने खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और उनको कोई पता ही नहीं होता। मगर जैसे जैसे आदमी के अंदर ये दुनियादारी में वो घूमता है और नशा करने लग जाता है तो नशे का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और होता क्या है, जब तक आपने कोई भी नशा किया वो बुद्धि के ऊपर जाके असर करता है। और बुद्धि जो हम संसारिक जो हम समझते हैं ना, उस हमारी समझ से हटके और एक हमें अलग ही सपनों की और एक इंद्रजाल की दुनिया में ले जाती है और हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो नशे का काम ही क्या है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देगा और दिमाग के ऊपर असर डाल देगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और हमारा जो ज्ञान है वो दूर हो जाएगा। कितने ही ज्ञानी समझदार हों, वो सोचते हैं क्या है, कईयों के पास बहुत बहाने होते हैं नशे करने के। मैं तो दुखी हूँ, गम बुलाने के लिए पीता हूँ, कितने गाने बना रखे हैं। मगर गम कहाँ भूलता है, अगले दिन फिर चाहिए, अगले दिन पी ली, फिर उसके बाद फिर चाहिए, फिर उसके बाद फिर चाहिए। उस फिर का अंत नहीं हो जाता और जीवन का अंत हो जाता है। तो इंसान को अगर नशे से दूर रहना है ना तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। अब जैसे प्रकाश अंधेरे को दूर कर देता है, अंधेरा होगा तो हमें ज्ञान नहीं होता कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, कहाँ है। और जब हमें ज्ञान हो जाता है ना कि फ़लाँ जगह ये चीज़ है, फ़लाँ जगह गड्ढा है, यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ पे कांटे हैं, तो जब हम अपने ज्ञान के द्वारा इस नशे को रोकेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नशे का कारण ही अज्ञान है। एक बार कर लिया फिर दोबारा चाहिए। और कितनी दूर, मतलब कुछ घंटों का या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे, एक दिन का हो सकता है नशा। वापस तो इसी दुनिया में आना है, इसी जीवन में आना है। और ज़्यादा, जैसे एक रबड़ को खींचने की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद वो खींचोगे तो क्या होता है, वो टूट जाता है। इसी प्रकार से इस शरीर की भी एक सीमा है। अगर हम मान लो शराब पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैग, 4 पैग, 6 पैग, एक बोतल, कई अपने आप को सुरमा बनते हैं कि मैं एक बोतल पी जाता हूँ, मगर उसके बाद पीते हैं तो उल्टी आ जाती है, बेचैत हो जाते हैं। मतलब शरीर की एक सीमा है। तो हमें शरीर जैसे ऑटो कट हो जाता है ना, तो शरीर भी वहाँ जाके उस नशे को लेना बंद कर देता है और वो उल्टी के रूप में और बेचैत होके, और ज़्यादा नहीं तो कई सुनने में आता है हार्ट अटैक होके भी मर जाते हैं। तो इंसान को अपने आप को कंट्रोल करके आना चाहिए। कंट्रोल रख सकता है। जब हम जीवन में आए थे, छोटे बच्चे थे, दूध पीते थे और अन्य, जब थोड़े बड़े हुए तो सिर्फ खाना जो घर में मिलता था और हमें अपने घर में माँ पिता को देख के कितनी खुशी होती थी।
जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम टेंशन लेने लग जाते हैं, और टेंशन का हम ये संगत में आके और बोल देते हैं कि अरे दारू से या दूसरे नशों से दुख दूर हो जाते हैं। दुख दूर नहीं होते, और आ जाते हैं, पैसा लगता है। अगर तुमसे किसी से, जो भी ये सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है, अगर मान लो हमसे नहीं छूटता कोई भी नशा, तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि एक डायरी बना लें, मत छोड़ो, लिख लो कि हमने कितना धन उसके ऊपर व्यर्थ किया, और मेरे पीने से किस किस को दुख हुआ। जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए हैं इस सृष्टि में, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम दुख पाओ। तो नशा छोड़ सकता है इंसान अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति करे तो। मगर नशे को छोड़ने के लिए हमें कई प्रकार से अपने आप को समझाना पड़ेगा। पहला तो ये है कि शांत रहो। सोचो कि कल नशा किया था, क्या निकला, वापस इसी जीवन में आना पड़ा। फिर वो जो बेचैनी होती है उसको शांत करने के लिए पानी पियो, थोड़ा योग करो, अपने आप को व्यस्त रखो, एक नियमित दिनचर्या बनाओ। अब कई ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि उनके, चलो जीवन में तनाव है, तनाव को दूर करने के लिए भी सिर्फ एक ही इलाज है, अपने आप को शांत रखो, आंख बंद करके सोचो, अपने आप के अंदर चले जाओ। नशा भी तो अपने आप को, तुम्हारे को इस दुनिया से दूर ले जाता है, तो इस दुनिया से दूर मत जाओ और शांत रहो। जब शांत रहोगे तो बहुत ज़्यादा सुख मिलने लग जाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए नशे से दूर रखने की। थोड़ा हिम्मत का काम है, मगर इस सृष्टि में जब हम शुरू में नहीं पीते थे, कल हम मर जाएंगे तो भी नहीं पी सकते। तो ये जो बीच का सफ़र है इसमें क्यों पीना। अब बोलोगे आए हैं तो जीवन में कुछ आनंद लें, मज़े लें, मगर क्या मज़े हैं इसमें, तो सज़ा है, मज़ा नहीं है इसमें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को शांत रखते हुए अपने अंदर डूब जाओ। जैसे नशा कोई भी जाता है शरीर में तो वो क्या करता है, तुम्हें दुनिया से भुला देता है। तो अगर हम शांत चित्त होके, भगवान ने हमारे को शरीर में सब चीज़ दी है, अगर हम शांत होके अपने शरीर के अंदर ये सोचेंगे ना, तो हमको कोई नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ऋषि मुनि हैं, तपस्या है, जो भी सच्चे मन से करते हैं उनको किसी चीज़ की नशे की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये कई बोलेंगे कि वो भी नशा करते हैं, मगर जो सच्चे ऋषि मुनि होते हैं ना वो भूल जाते हैं। नशा जब चाहिए इंसान को, जब उसको समझ नहीं होती, वो अपने आप को आसान रास्ते पे ले जाना चाहता है। इसलिए आसान रास्ते पे मत जाओ और अपने आप के अंदर समझो, और नशे से दूर हो सकते हो। नशे से दूर हो जाओगे तो उसके कितने फ़ायदे हैं। शरीर खुश तंदुरुस्त रहेगा, मन शांत रहेगा, धन की बचत होएगी, और जो तुम्हारे परिवार में हैं उनका हौसला रहेगा, वो तुम्हें देख के अंदर ही अंदर तुम्हें खूब अच्छा मानेंगे, दुआ देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें देख के खिल उठेंगे। तो कर सकता है इंसान अगर चाहे तो, मगर चाहना भी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। निराश आदमी हो या चाहे कोई भी औरत हो, वो नशे की तरफ भागती है या भागता है। अगर इंसान शांति से अपने आप को समझा ले, समझाना, जिस विचार ने तुम्हें दुख दिया था, जो विचार तुम्हें नशे की तरफ ले जा रहा है, तो तुम उस विचार को पलट दो। क्यों, वो उपजता तो हमारे दिमाग के अंदर ही है ना। हम कल्पनाएं करते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं ऐसा हो गया, मेरे साथ जीवन में ये धोखा हो गया, मेरे साथ वाले ऐसे ऐसे बन गए और मैं यहीं पे रह गया।
तो अपने अंदर हीन भावना लाके और हम नशे की तरफ चल पड़ते हैं। या फिर जिनके पास अनाप शनाप धन आ जाता है, वो सोचता है अब क्या करना है, मज़े ले लो ज़िंदगी के, वो नशे की तरफ चल पड़ते हैं। या फिर जो जवानी में संगत में मित्रों की, दोस्तों की, वो सोचते हैं क्या है, क्यों खून और जवानी वो सुनती नहीं है किसी की। जैसे एक तूफान सा आता है ना नदी में, और वो जो भी रास्ते में आता है और उसको सबको उजाड़ता हुआ और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ये जवानी होती है, जब वो दिमाग में कोई भी उसको अच्छी बुरी बातें समझ नहीं आती, बस उसको अपने ही मन की सुननी होती है। मन के अंदर भी तो दो मन है, दो विचार तो होते ही हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा हमेशा ही जीत जाता है, ज़्यादातर में बुरा जीत जाता है, और हम उस नशे के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। तो हमें अपने आप को नशे के मकड़ जाल से बचने के लिए जो हमारा अच्छा मन है उससे दोस्ती बनानी चाहिए। उस अच्छे मन से अगर हम दोस्ती बना लेंगे तो हमें वो अच्छे रास्ते ले जाएगा। ज़्यादा धन की भी ज़रूरत नहीं है इंसान को। अगर उस अच्छे मन से हम अंदर वाले से दोस्ती कर लें तो वो हमें और हमसे जो भी जुड़े हैं ना, वो अच्छा मन हमारे को बहुत ज़्यादा सुख देगा जीवन में। हमें हमें संतोषी जीव बना देगा। हमें कोई भी बुरा काम नहीं करने देगा। हमारे अंदर दया की भावना पैदा होने लग जाएगी। तो इंसान के अंदर भगवान ने दो मन दिए हैं। बिजली में भी तो नेगेटिव पॉजिटिव दो तार होती हैं जब भी बिजली आती है। तो जो दो विचार उठ रहे होते हैं तो हमें उन दोनों विचारों को सुनना है, और फिर एक दूसरे की, जैसे गणित के अंदर ऊपर नीचे रख के काटते हैं ना, और फिर उसका जो हल निकलता है वो उत्तर आता है। इसी तरीके से हमारे मन के विचारों के द्वंद्व को हमें काटना है और हमें अपने जीवन का सही उत्तर निकालना है। तो विचार तो जब तक हम जिंदा हैं, सांस चल रही है, वो उठेंगे। मगर हमें जो नेगेटिव विचार है, जो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, उसको हमें नहीं आगे बढ़ने देना है। अब जो ये गलत विचार की जीत होती है ना, वो कैसे होती है? बुरी संगत से होती है। और हमारे पास जो, जैसे मान लो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो मैं साधन जो भी नशा है वो कैसे कर लूँगा? तो मैं किसी के पास उधार मांगूंगा, या कहीं कोई गलत काम से मैं पैसा लेके आऊँगा। क्यों? जो गलत दिमाग है ना, वो तुम्हें गलत आइडिया दे देगा। तो इसलिए उस गलत वाले को कैसे हराना है, कैसे उसको वापस अपने सही वाले के नीचे हराना है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि हिम्मत मत हारो, और अपना नशे का विचार दिमाग से निकाल के शांत दिल से इस जीवन में अपना हंसी खुशी जीवन गुजारो। कर सकता है इंसान चाहे तो। ठीक है जी। अब मेरे सभी को राम राम। कोई गलत बोला हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद।